दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज जन्मदिन है और इस मौके पर आज रांची के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में उन पर लिखे गए 3 पुस्तकों का अनावरण किया गया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और शिबू सोरेन की गाथा पुस्तक का आज अनावरण किया गया है। लेखक अनुज कुमार सिन्हा ने इन पुस्तकों में शिबू सोरेन के जीवन काल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जो कम लोग ही उनके बारे में जानते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जिन्होंने झारखंड को झारखंड राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका जन्मदिन है और 3 पुस्तकों का अनावरण किया गया है, जिस पुस्तक का नाम आपके सामने है ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, शिबू सोरेन की गाथा और साथ ही साथ दिशोम गुरु शिबू सोरेन। इन 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया। शिबू सोरेन का जन्मदिन है और इस मौके पर फिलहाल आपके सामने ये तस्वीरें 3 पुस्तकों का विमोचन किया जाता हुआ और आज के दिन को और खास और यादगार बनाया जाता हुआ। शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर इन तीनों ही पुस्तकों को आज अनावरण किया गया है। लेखक अनुज कुमार सिन्हा ने इन पुस्तकों को शिबू सोरेन के जीवन काल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है, ऐसी बातों का उल्लेख किया है जो उनके व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। और आज पिता के जन्मदिन के अवसर पर उनके बेटे, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, हेमंत सोरेन, तस्वीरों में आपके सामने, और इन पुस्तकों के विमोचन के वक्त भावनाएं स्वतः यहां पर जाहिर होती हुई। आर्यभट्ट ऑडिटोरियम की ये तस्वीरें हैं जहां पर इन तीनों ही पुस्तकों का अनावरण किया गया, जिनमें शिबू सोरेन के जीवन काल से जुड़ी हुई कई बातों का उल्लेख और जिक्र किया गया। मैं बता रहा था कि आज हमारे बीच एक ऐसे महानायक विराजमान है जो न सिर्फ 77वीं जन्मदिन मनाएंगे हम सबके साथ, हम सबको अपनी खुशियां केक काट कर बांटेंगे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत पर जो कार्य देश, समाज, राज्य और बुद्धिजीवियों को करना चाहिए, उस कार्य को भी अपनी मौजूदगी में सबको समर्पित करें। मेरा इशारा उनके ऊपर 3 ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकों के लोकार्पण से है जिसके लेखक हम सबके बीच के एक ऐसे पत्रकार जिनका रिश्ता लगभग 35-40 वर्षों से न सिर्फ पत्रकारिता से है बल्कि गुरु जी से है। और इस किताब को लिखने में उन्होंने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष नहीं लिए, बल्कि 20 से अधिक वर्षों की उनकी सतत साधना का एक प्रतिफल है उन 3 पुस्तकों के रूप में जो हमारे सब उसे देखेंगे, पढ़ेंगे, उन्हें बुनेंगे, भावी पीढ़ी तक उस महान शख्सियत के व्यक्तित्व को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इशारा मित्र, पत्रकार, संपादक अनुज सिन्हा की तरफ से है। एक जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत और इन 3 पुस्तकों के लोकार्पण करता है इस सूबे के कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत कम आयु में ये साबित किया कि आदर्श पिता होना आसान है, लेकिन आदर्श पिता के रास्ते पर, नक्शे कदम पर चलकर एक सुयोग्य पुत्र होना कठिन तो है, लेकिन अगर लक्ष्य सामने हो, अगर हमारे सामने अभिभावक हों, हमारे सामने पथ प्रदर्शक हों और उनकी बात मानी जाए, तो हम किसी भी लक्ष्य। और हमारे साथ इस वक्त रांची संवाददाता अविनाश कुमार सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, आज के इस दिन को सिर्फ दिशोम गुरु के दृष्टिकोण से ही नहीं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी हम कहें तो इन 3 किताबों के जरिए उनके संघर्ष को, उनकी जीवन गाथा को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन के तौर पर देखा जाएगा। जरूर। और अगर हम कहें कि झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन का अब तक का जो सफर रहा है, वो भी दूसरे किसी भी राजनीतिक दल के नेता से एक अलग छाप छोड़ता है। उनके व्यवहार को लेकर, उनके आचरण को लेकर, उनके सादा जीवन को लेकर, और खासकर वैसी परिस्थितियों में जब उन्होंने बहुत जीवन का एक लंबा समय जंगलों में काटा, जो उनके आंदोलन हुए, चाहे वो
आप विनोद बिहारी महतो के जमाने से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, और उन्होंने जिस तरह से आदिवासियों को एकजुट कर जो आंदोलन किए हैं, वो जरूर एक अलग छाप छोड़ती है। जो 3 पुस्तकें आज के दिन लोकार्पण जिनका होना है, और लेखक अनुज कुमार सिन्हा ने इसे रचित किया है। वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें अनुज जी ने पहले भी लिखी हैं, लेकिन इस पुस्तक के संदर्भ में उनका अपना साफ कहना है, और उन्होंने जिन वाक्यों को जिन घटनाक्रम को इसमें समाहित किया है, वो संभवतः बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। खासकर अगर हम शिबू सोरेन के बहुत करीबी जो वैसे लोग रहे हैं, वही इन सारी घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो उनका ये साफ तौर पर है कि इस किताब में वैसे घटनाक्रम का जिक्र, उनके आंदोलन, उनके व्यवहार वो एक एक घटनाक्रम के तौर पर इन पुस्तकों में रखा गया है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो आज की पीढ़ी है, वो शिबू सोरेन को बहुत नजदीक से जानेंगी। देख सकते हैं इस वक्त पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। शिबू सोरेन जी जिनके बारे में हम सब बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन आप विचलित नहीं हुए और आपने पिताजी के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ झारखंड राज्य के निर्माण में 4 दशकों तक संघर्ष किया, बल्कि आपने वो उपलब्धि हासिल की जो किसी भी संघर्षशील व्यक्ति के लिए जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखता है, उसकी पूर्णता को आपने प्राप्त किया। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण कर रहे हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेखक अनुज सिन्हा जी माल्यार्पण कर रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। और अब गुरु जी की आज्ञा से कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और डॉक्टर पीयूष कुमार जी से आग्रह करता हूं, जिस परंपरा की शुरुआत आपने की है, पुस्तकों के संच को भेजकर अतिथियों के स्वागत सत्कार की, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस आर्यभट्ट सभागार की, जहां पर ऑडिटोरियम की, जहां पर इस पुस्तक का अनावरण किया जाना है। बस कुछ क्षणों के बाद खुद जो इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के पुत्र हैं, उनकी तरफ से, और ये अपने आप में एक भावुक क्षण हो जाता है, अपने आप में एक बेहद खास मौका हो जाता है। उसकी तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जो हमें एक दूसरे के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाती है, उसमें पिता और बेटे का वो जो संबंध है वो भी उजागर होता है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुस्तक का विमोचन जो है, अनावरण जो है वो किया जाना है, और यहाँ पर पिता के साथ हेमंत सोरेन की मौजूदगी, लेखक कुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए ये कहा गया कि देखिए 20 सालों का लंबा वक्त इन पुस्तकों को आप तक, जनता तक, झारखंड के लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाने में लगाया गया है। यानी कि एक एक बारीकी, एक एक जिक्र जो है वो आपको शिबू सोरेन के और करीब ले जाएगा, उनके जीवन के करीब लेके जाएगा। अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, आज का ये दिन बतौर बेटे के तौर पर भी हेमंत सोरेन के लिए बहुत भावुक पल होगा, बहुत भावुक क्षण होगा, क्योंकि एक बेटे की तरफ से अपने पिता के कर कमलों के साथ नहीं, उनके पद चिन्हों पर सिर्फ चलते हुए नहीं, बल्कि उनके जीवन पर आधारित पुस्तक कह लीजिए, उन गाथाओं का अनावरण कह लीजिए, अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। नहीं, जरूर आपने सही और इशारा किया है। जब इन पुस्तकों का लोकार्पण होगा और न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश दुनिया में लोग शिबू सोरेन के बारे में, इन पुस्तकों के बारे में के सहारे बहुत सारी बातों को जानेंगे, तब ऐसी स्थिति में खुद एक पुत्र के रूप में और राज्य के एक मुख्यमंत्री के रूप में एक गौरव का क्षण भी होता है कि एक पिता जिनके बारे में पूरे देश दुनिया में लोग उनके बारे में जानेंगे, उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, उनके आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो उस वक्त जो एक प्रथा चली आ रही थी लगातार, जो पूंजीपतियों के खिलाफ भी
जो लड़ाई हुई सूदखोरों के खिलाफ, जो उन्होंने आंदोलन किया और उसे अंजाम तक पहुंचाने का कार्य किया, ये सारी चीजें इन पुस्तकों में है। दूसरी बात यह भी है, यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि मैंने इससे पहले कहा कि शिबू सोरेन एक उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, उनका जो सादापन है, उसकी एक झलक आपको हेमंत सोरेन में भी देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें शिबू सोरेन से मिलती जुलती बातें हेमंत सोरेन के अंदर भी उन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, कई मौकों पर इसका उदाहरण पेश करते हैं कि किस तरह से दिशोम गुरु शिबू सोरेन के परिचय पर चलते हुए उनके पुत्र हेमंत सोरेन भी बहुत सारी चीजों को आत्मसात कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं और उसको राजनीति में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये जरूर एक कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति के लिए एक अलग छाप पूरे राजनीति। बिल्कुल अविनाश, ये झारखंड की राजनीति जो है उसका जो असर है वो बहुत दूर तक दिखने वाला है, क्योंकि देखिए जब भी हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखा है, जब भी वो किसी ऐसे मौके पर मौजूद होते हैं तो अपने जो विशिष्ट जन हैं, जो अपने से बड़े और पूजनीय हैं, उनके चरण स्पर्श करना नहीं भूलते, और जब खुद पिता की मौजूदगी होती है तो हर मौके पर वो उन तक आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। और आज इस मौके पर भी उन्होंने इस बात को वो बिल्कुल तरजीह नहीं देते कि मीडिया का क्या फोकस है, मीडिया क्या सोचेगी, क्या लाइन लेंथ इसे लेकर लेके देखिए। और देखिए शिबू सोरेन खुद उस किताब को देखते हुए आज भी पढ़ने को लेकर, लेखनी को लेकर और सोचने को लेकर वो बेहद गंभीर नजर आते हैं। और देखिए आज कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक वक्त झारखंड की पहचान, अविनाश क्या इसे ऐसे भी कहें कि झारखंड को जानना है तो शिबू सोरेन को जानिए, शिबू सोरेन को जानेंगे तो आप झारखंड के शुरुआती वक्त से लेकर अब तक झारखंड को जानेंगे। जरूर। और आप देखेंगे अगर टुंडी जो कि धनबाद के इलाके का क्षेत्र है, वहां से एक संघर्ष की शुरुआत हुई, या उससे पहले के समय की भी अगर बात करें, या फिर कांड की भी बात करें, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जिसके बाद से शिबू सोरेन को लेकर जो पहले के लोग रहे हैं और उनकी चर्चा होती रही है कि किस तरह से शिबू सोरेन ने एक आंदोलन को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। आपने जिस और इशारा किया, एक पुत्र के नाते ये जरूरी भी है कि हमारे, अगर हम भारतीय संस्कृति के लिहाज से बात करें तो हमारे यहाँ सबसे अगर हम सबसे ऊपर किसी चीज को रखते हैं तो वो होता है अपने पिता, अपने माता के प्रति उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो स्नेह है, उसे लगातार हासिल करना और उन्हें सबसे ऊपर रखना। तो ये जो चीज है ये आपको पूरे सोरेन परिवार में भी देखने को मिला। जो आपने कहा कि कई बार सीधे तौर पर ये सारी चीजें तस्वीरों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी ये सारी चीजें सामने आती हैं। इस वक्त जिस तरह से आप देख रही हैं, शिबू सोरेन खुद भी अपने ये किताब को पढ़ रहे हैं और हमेशा से ही शिबू सोरेन से जो नजदीक रहने वाले लोग हैं वो कई घटनाक्रम को लेकर कई तरह की बातें भी करते रहे। आपको याद होगा कि झारखंड में कई बार ऐसी घटनाएं घटी जब व्यक्तिगत रूप से भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन जमीन के द्वारा इसका काउंटर किए जाने पर शिबू सोरेन की खास आपत्ति भी रही थी। और इसके बाद कई बार ऐसा देखा गया कि पार्टी बैकफुट पर आ गई और शिबू सोरेन ने साफ तौर पर अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ये सलाह दी है कि किसी भी तरह के किसी भी नेता पर, खासकर विपक्षी नेताओं पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न की जाए। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न सिर्फ झारखंड की राजनीति या हमारे देश की राजनीति की भी अगर बात करें तो आज के दौर में ये सारी चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन राजनीति के भीड़ में शिबू सोरेन इन सारी चीजों को लेकर एक अपनी अलग छाप रखते हैं और ये उनके राजनीति का कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रमुख जो चीजें हैं उसमें वो शामिल है। तो कई ऐसे घटनाक्रम भी रहे हैं जिसमें शिबू सोरेन ने इस चीज को मैसेज भी दिया है। जब आज भी वो लोगों से मिलते हैं, कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब उनके क्षेत्र से लोग मिलने के लिए आते, कोई राजनीतिक बातें उनसे नहीं होती है कि संगठन क्या काम काज कर रहा है, वहाँ पार्टी की क्या स्थिति है। वो सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति से अगर उनके बारे में जानते हैं, नाम लेकर पूछते हैं, उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं। तो ये इस पुस्तक में भी जो अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा है, जो लेखक है, उन्होंने भी न्यूज 18 से बातचीत के दौरान इन सारी बातों का उल्लेख किया है कि किस तरह से जो शिबू सोरेन का जो जीवन काल है और उनका जो सार्वजनिक जीवन है, जो उनका व्यक्तिगत जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है,
इसमें बहुत ज्यादा असमानताएं नहीं, वही सारी चीजें आपको सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में भी देखने को मिलेगी। अविनाश, तो जो क्या उनके ये माने पारिवारिक कि जीवन यही खासियत जो है, ये तमाम वो आकर्षण शिबू सोरेन के व्यक्तित्व के एक लेखक को उनकी तरफ खींचता चला गया? 20 सालों का लंबा वक्त उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, उन्हें जानने समझने के लिए और उसे फिर किताब का स्वरूप देने के लिए विवश कर गया। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं। और आज भी एक घटनाक्रम का जो जिक्र उन्होंने किया लेखक ने, और आपको याद होगा कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ और उस समय डोमिसाइल को लेकर एक बहुत ज्यादा एक जो कह सकते हैं कि राजनीतिक चरम पर थी और उपद्रव भी झारखंड के अंदर में देखे गए, आगजनी की घटनाएं घटी थी। उस वक्त भी जो उसका अंत हुआ वो सिर्फ और सिर्फ शिबू सोरेन के आह्वान से ही हुआ था। और उस वक्त बहुत सारे लोग उनसे मिले और उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप गार्जियन हैं, आप सब कुछ हैं, आप एक राज्य में अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो ये इसे आप ही रोक सकते हैं। और उन्होंने घोषणा की कि झारखंड में जितने भी रहने वाले लोग हैं सब झारखंडी हैं, सब झारखंडी बच्चे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं। और न सिर्फ झारखंड के एक एक व्यक्ति की ओर से गुरुजी झारखंड के व्यक्ति, लोग, पेड़ पौधे, जंगल झाड़, पशु पक्षी, जानवर, सबों ने आपके लंबन और दीर्घायु होने की कामना की है, प्रार्थना करते हैं। अब आपके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री भाई हेमंत सोरेन जी अध्यक्षता कर रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, मंच पर मौजूद प्रकाशक पीयूष भाई, और अगर हम ऊपर से जो देख पाते हैं अग्रिम पंक्ति बैठे हुए चंपई सोरेन जी, छोटे भाई बन्ना, विद्यास भाई, मथुरा जी, भोक्ता जी, आलमगीर आलम जी, पादर जी, हमारे प्रधान संपादक चतुर्वेदी जी, गोयंका जी, रामेश्वर गुरव जी, मुकुंद नायक जी, बसंत भाई, है ना, आप सब कोई का यहाँ पे बहुत हम स्वागत करते हैं। मौजूद हॉल में मौजूद एक व्यक्ति भाटिया जी हैं, मगोबा जी हैं, कितने का नाम लूं, सारे चेहरे हैं। इसमें बड़े चेहरे वो हैं जिन्होंने गुरु जी के साथ जीवन बिताया है और जिसका जिक्र इस किताब में कहीं न कहीं है। इस किताब में अभी जैसे हम आप देखे बसंत भाई को देख रहे हैं, एक तस्वीर है जिसमें आप छोटा बच्चा होंगे 3-4 साल के और गुरु जी या माता जी की गोद में आप हैं, तो अद्भुत लगेगा। तो वैसे संस्मरण है। आज मैं बता दूं कि क्या इस किताबों में क्या है। दरअसल में 3 किताबें आज आ रही हैं, तीनों का जिक्र करूंगा है। पहली किताब है दिशोम गुरु शिबू सोरेन। ये किताब हिंदी में है, जिसमें गुरु जी के पूरे जीवन का संघर्ष जो हुआ है उसका जिक्र है। इसका अंग्रेजी में जो बात है वो ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये अंग्रेजी में हुआ है। तो बड़ा मुश्किल हुआ इसके हेडी को खोजने में। तो हमारे एक बड़े भाई जर्जम में है मोहन प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि सबसे टेबल सब हीरो लगा दो, नायक हीरो के। तो क्या कहेंगे, जो शब्द है जिसको गुरु हिंदी में हो गए, जो शब्द है वो छोटा पड़े, तो नायक ये हीरो ये उनका दिया हुआ है। तीसरी किताब है वो बच्चों की किताब है, वो कॉमिक्स पे है वो किताब का एक क्वेश्चन होगा। तीनों किताब क्यों, तो गुरुजी सबसे पहले ये हुआ कि अगर आप देखें हम लोग लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, तो ये प्रयास हुआ कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस क्षेत्र के ट्राइबल आदिवासियों ने, यहां के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन कितने का नाम हम लोग जानते हैं, क्योंकि इतिहास को दर्ज नहीं किया गया, ये क्षेत्र उपेक्षित रहा। हम लोग बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू बाबा, तिलका मांझी, है ना, पानीगढ़ पत्राय, मुश्किल से 15-20 तामियां पाते हैं। सैकड़ों लोग ने अपनी जान दी। क्या हुआ, दस्तावेज में उक्कड़-बक्कड़ नहीं हुआ, दर्ज नहीं हुआ। यह अन्याय है यहां के लोगों के साथ जो इतिहासकारों ने किया है। तो जब हम पत्रकारिता में हैं और इतने लंबे समय से सब कुछ करते रहे, तो हमने तय किया कि ये अन्याय झारखंड आंदोलन से जुड़े नायकों के साथ नहीं होने देंगे। और इसीलिए हमारी पहली किताब, उस समय आप
हेमंत जी आप उसके मुख्यमंत्री आप थे, डिप्टी सीएम हुआ करते थे। 2012 में हमने किताब लिखी थी, विमोचन कार्यक्रम आपके हाथ से, आप लोग के हाथ से हुआ था। वो था झारखंड आंदोलन का दस्तावेज, शोषण संघर्ष और शहादत। जितने गोली कांड हुए, जितने लोगों ने शहादत दी, पुराने लोगों ने, जितना संघर्ष हुआ, सबका उस पर जिक्र है। क्यों? वो हमारे असली नायक लोग थे। उसमें कई जगहों पे भरा पड़ा है गुरु जी के बारे में, क्योंकि आप तो लीड करते थे। तो वो शुरुआत थी, इसी काम को आगे बढ़ाने का हुआ कि ठीक है, गुरु जी की जो लड़ाई है वो सिर्फ झारखंड तक नहीं रही, बड़ा अभियान चला। तो इसका मकसद था कि ऐसा न हो कि हम लोग कुछ दिनों में पत्रकारिता से अलग होंगे, फिर एक न एक दिन दुनिया से अलग होंगे और ये काम अधूरा रह जाए। ये काम हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि अपने नायकों को इतिहास में दर्ज करा दें। अब क्या है, किताब में है, नेट पर भी रहेगा, 50 साल 100 साल 1000 साल तक गुरु जी का नाम और जो यहाँ के नायकों जो है उनका नाम अमर रहेगा, उसको कोई विचार नहीं सकता। तो हिंदी में हो रहा, उसका विवरण बताएंगे। अंग्रेजी में किताब क्यों? अंग्रेजी में किताब इसलिए कि जब हम हिंदी में लिखेंगे तो झारखंड के लोग उसको पढ़ पाएंगे या हिंदी में पढ़ पाएंगे। पूरे दुनिया में ट्राइबल संघर्ष का एक बड़ा इतिहास रहा है, तो कैसे जानेंगे? साउथ अफ्रीका में लोग संघर्ष करते हैं, वहां के आदिवासी संघर्ष करते हैं, जिम्बाब्वे में संघर्ष हो रहा है, तो कैसे जानेंगे लोग कि झारखंड में क्या हुआ था? कहां से हिंदी पढ़ी है? तो किताब अंग्रेजी में किताब आई है ताकि पूरी दुनिया के लोग शिबू सोरेन और उनके संघर्ष को, उनके योगदान को जान सके। तीसरा पाठ है कि ये तो हो गया बड़ों के लिए, बच्चे नहीं जानेंगे हर में यहाँ की झारखंड की संस्कृति, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, तो कैसे वो समृद्ध होंगे? तो तीसरी किताब जो कॉमिक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए है। चित्रों के माध्यम से गुरु जी के संघर्ष को बताया गया है। कैसे गुरु जी नेमरा से निकले, पिताजी की हत्या हो गई, उसके बाद लड़ाई, स्कूल छोड़ दिए, वो सब स्केच में है, बातचीत के माध्यम से है। फिर वहां से निकले, गोला चक्रवात गया, मोड़ से निकले, इधर गए, बोकारो गए, वहां संघर्ष किया, फिर टुंडी में गए, वहां गए, फिर पलमा में जाकर संघर्ष किया, पलमा में कैसे आप रहे, वो सब जिक्र है। तो ये सब चित्रों के माध्यम से है, उनके पॉलिटिकल जो जीवन है उसका भी है। लेकिन मूल जो चीज है वो ये है, हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, उसका निचोड़ ये है, असली शिबू सोरेन से देश को परिचित कराना। शिबू सोरेन है कौन? आज जो पीढ़ी हम देखते हैं, क्या जानती है अधिकांश लोग क्या करते हैं साहब? कहीं और शिबू सोरेन जो 15-20 सालों में जो लोग देखा है, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और जो संघर्ष, वो नहीं। अरे शिबू सोरेन को जानना है तो आपको 70 के दशक में जाना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी जंगलों में, पहाड़ियों में और जंगलों में जाकर के, और शिबू सोरेन उनके बारे में कैसे संघर्ष हुआ इसका जिक्र है। उसमें उनके साथी कौन कौन थे? उस तरह के साथी जो लोग लड़ते थे, कई लोग तो अभी भी यहां पर है, उनके साथ करने वाले हैं, और पहले के दिनों के तो उसकी कहानी है। जैसे जब गुरु जी निकलते हैं यहां से, तो उसके बाद सबसे पहले एक और बात बताना चाहता हूं कि उन लोगों को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो अब इस दुनिया में नहीं है। गुरु जी के वक्त हमारे साथी जो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने हमको ये चीजें दी, जब उनसे हम बात करते थे 10 साल 15 साल 20 साल पहले, हमको बताते थे, और कुछ लोग अभी भी हैं वो बताएं, जिसमें धान सिंह मुंडारी जी बोकारो अपने जोन में गुरु जी के साथ संघर्ष में रहते थे, लेकिन वो अब नहीं है, पहले जानकारी। तो ऐसे अनेक लोग हैं। अभी जमुन पंडित जी स्वस्थ है भी हैं, जो हैं, उनसे जानकारी नहीं, तो वैसे लोगों को खोज के निकालना बड़ा कठिन काम था। आप में से मतलब को छोड़ दिए तो बहुत कम लोग होंगे, मतलब के अलावा उधर जो पलमा जाते होंगे। जब पलमा में जाए, जब गुरु जी गए, टुंडी यहां से निकले तो विनोद बिहारी बाबू से परिचय हुआ, उसके बाद आगे बढ़े, फिर पढ़ते पढ़ते जब टुंडी में बना सीखकर, तो टुंडी से आगे गए, पलमा एक जगह है पारस नदी पहाड़ी के बीच में, वहां खोखा मुर्मू, गुरु जी खोखा मुर्मू के घर में सबसे पहले गुरु जी वहां पर गए। छोटी झोपड़ी थी, वहां से संघर्ष शुरू किया, वहां से मुनीलाल के घर में चले गए, वहां से फिर पोखरिया में आश्रम बनाया टुंडी के पास गुरु जी का। और काम ऐसा था कि उस समय देश के बड़े पत्रकार लोग भी आते थे पोखरिया में काम देखने के लिए। तो क्या हुआ, ये पूरा संघर्ष जमीन क्यों नहीं बैठी आदिवासियों की, जो महाजनों ने कब्जा कर लिया था, उसके मुक्ति के लिए गुरु जी ने संगठन बनाया, बढ़ते गए, उस संघर्ष किया, धान काटो आंदोलन चलाया। ठीक है, आप जमीन ले लिए ना है, तो
जमीन ले लो। इस पर वो दिए वो लोग जमींदार लोग कहते हैं, लेकिन काटेंगे हमारे लोग। ये बड़ा दिया चला, उनको दिशा दिलाया। धान काटने के बाद लोगों के बीच में धान काट के बांट देते। एक अद्भुत चीज क्या हुआ कि ये गुरुजी जब कुंडी अभियान चलाए तो कुंडी में गुरुजी के समानांतर पैरेलल व्यवस्था थी, पुलिस होती थी। अनेक अवसर आए जब लगा कि गुरुजी के साथ क्या हो सकता है, और प्रयास हुआ कि किस्मत वाला है झारखंड कि गुरुजी को कुछ नहीं हुआ। है और अपने भी इतने तेज तर्रार गुरुजी, इनका दिमाग इतना तेज चलता था। एक घटना गुरुजी बताई थी कि कैसे रात के समय जब पहाड़ी पर वो थे और कुछ खा रहे थे, उस समय अचानक कुत्ता भूखा वहां पे। इन्होंने कहा, ये बात हमको गुरुजी ने लगता है कि 99 के आसपास बताई थी। बोले कि अरे हम सोचा रहे बाबा कि इसलिए रात में यहाँ कुत्ता कैसे आ गया, क्या भूख रहा है, जरूर कुछ है। गुरुजी छोटा झोंक से कुत्ते बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तब तक को घेर लिया था और डुबकी बजा, लोग जमा हो गए, पूरे गांव के लोग हैं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये घटना है, ये 71 या 72 71 ये 72 की घटना है। तो ऐसी अनेक घटनाएं घटी। क्या करते गुरुजी का आंदोलन क्यों सफल हुआ? सफल इसलिए हुआ कि उन्होंने पैरेलल इकोनॉमिक मॉडल दिया। इसमें चर्चा नहीं होती है, न सिर्फ जमीन पर कब्जा, उस पर कैसे खेती हो, सामूहिक खेती कैसे हो, इस बात देखते हैं। बाद में लागू हुआ जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिस समय, तो लागू हुआ क्या, विस्तृत कार्यक्रम। उसके पहले गुरुजी का 19 सूत्री कार्यक्रम चलता था। 19 सूत्री कार्यक्रम, उसमें सामूहिक खेती से लेकर पशुपालन, सुअर पालन जो है, मुर्गी पालन से लेकर रात्रि पाठशाला की व्यवस्था होती। आप जानते हैं रात में पढ़ाई की, दिन में आप लोग खेतों में काम करेगा और रात में पढ़ाई करेंगे। तो गुरुजी ने वो व्यवस्था की थी वहां पर कुंडी के आसपास में। बड़ा बदलाव जरूर हुआ है। चेक डैम प्रमुखतन है। आंदोलन ऐसे नहीं कि चलो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने के साथ साथ चेक डैम कैसे बनेगा, कैसे खेती होगी, खेतों को कैसे पानी मिलेगा, छोटे छोटे चेक डैम बनाया गया। किन्होंने बनाया? आपस में मिलकर। गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने वैसे लोगों की टीम बनाई जो उस विषय के जानकार व्यक्ति थे। जैसे कैसे खेती होगी इसकी जानकारी अपने भी देते थे, और झागड़ू पंडित जी बहुत जानकार थे इसमें, तो उनको कृषि विभाग दे दिया गया। कृषि विभाग एक गुरुजी के बसंत अभी के नाम के बसंत पाठक, आप जानते हैं सब है, उनको दिया जिम्मेवारी कि आपको कैसे होम देखना है, ग्रीन है। गुरुजी की पैरेलल वहां पे क्या था, अदम चलाते थे। लोग थानों में नहीं आते थे, किसी क्या समस्या है वो लोग आते थे, अपनी समस्या लेकर उसका वहां पे निपटारा होता था। ये व्यवस्था वहां पर का है। हर चीज की अलग अलग, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री राजेंद्र बाबू को जिम्मेदारी दी गई थी। एक कृपाल सिंह थे गुरुजी, कृपाल सिंह गुरुजी के लेफ्टिनेंट, कुछ हुआ डिफेंस उनका था। ये सब जानना चाहिए कि उस समय जब आंदोलन चला रहे हैं तो ऐसे नहीं चला रहे हैं। आंदोलन के पहले एक विजन था, और उसके बाद जब स्थिति बनी तो कैसे गुरुजी ने मुख्य धारा में इधर आकर कैसे इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया है। तो ये पूरे किताब में इसका जिक्र है। बाकी चैप्टर में ये पूरा संघर्ष हो गया कुंडी का और आसपास का। उसके बाद कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, कैसे एक राज्य माधव शिबू सोरेन ने गठन किया, उसका जिक्र है। उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टी जब बनी तो आपको ये जानना चाहिए इसके बारे में क्या जिक्र है। पहली बार ताकत कब देखा झारखंड ने, या दूसरे बिहार पार्टी शिबू सोरेन की ताकत को कब देखा, तो यह था जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ मुख्यमंत्री जी। उसके बाद जो पहला कार्यक्रम हुआ, पहले जो मनाया गया, एक साल जब पूरा हुआ तो धनबाद के गोल्फ मैदान में, मतलब आपको याद होगा जो सभा हुई थी उसके पहले जो आंदोलन था तो बहुत कम लोग आते थे। पहली सभा जब हुई और 1 लाख लोगों की भीड़ वहां पे, 1 लाख लोग जमा हुए, रात भर ताकत चलाओ छोड़ने में है। उस ताकत देखी। दूसरी ताकत कब दिखी, जब विनोद बाबू को 1974 में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरिडीह जेल में रखा गया था। उस समय गुरुजी ने 50,000 लोगों के साथ पूरे गिरिडीह शहर को घेर लिया था, पारंपरिक तीर्थ उसके साथ, और जेल का ताला टूटेगा, विनोद बिहारी छूटेगा। ये ताकत थी गुरुजी की, शासन को झुकना पड़ा था। तो ये सब घटनाएं भरी पड़ी हैं, ऐसी घटनाएं कितनी नहीं।
आज हम कहते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, उसका जो कथन है गुरु जी ने अपने पूरे आंदोलन में, इवन की पार्लियामेंट में जब आपका पहला भाषण हुआ था उस समय भी आप इस मुद्दे को उठाते कि कैसे हमारे लोगों को शराब पीकर यहां पर उनसे जमीन पड़ जाता है। तो शराबबंदी के खिलाफ आपका आंदोलन उस समय चला है। जब जेएमएम का गठन हुआ तो उसे संविधान में दर्ज किया गया। तो क्या बोलते हैं, विजन क्या है, कैसे डेवलप करना, क्या परेशानी है, उस पर है। कहे थे गुरु जी का जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने कहा था कि आप जो त्योहार मनाओ, खुश हो, त्योहार लंबा नहीं चलना चाहिए। ये नहीं कि त्योहार मना रहे हैं और 10 त्योहार में मस्ती से अपना काम नहीं करें। त्योहार मनाओ, संक्षेप में मनाओ।